तो नीट में अब सिर्फ 4 महीने रह रहे हैं। इस पॉइंट पे 99% स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल ज़रूर आता है कि इस 4 मंथ में कितने टेस्ट दे दें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। नीट के इस लंबी जर्नी में जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट देना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट को एनालाइज करना। उस टेस्ट में आप कितना स्कोर करते हो, उससे कहीं ज़्यादा मायने ये रखता है कि तुम उस टेस्ट से क्या सीखते हो और तुम्हें उस टेस्ट से क्या खुद की गलतियों के बारे में पता चलता है और तुम उस गलतियों को कैसे सुधारते हो। तो इस वीडियो में मैं टेस्ट को एनालाइज करने के कुछ स्टेप्स बताऊंगा, एक भी मिस मत करना क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो मान लेते हैं आज तुमने टेस्ट दिया, टेस्ट देकर तुम रूम पे आए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि टेस्ट का एनालिसिस तुम्हें सेम डे ही करना है, ठीक है। अगर तुम सेम डे नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सेम डे टेस्ट का एनालाइज करने से ये होता है कि वो टेस्ट में तुम 3 घंटे कैसे तुमने माइंड, तुम्हारा क्या माइंड सेट था, क्या तुम सोच रहे थे उस क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन में तुम क्या सोच के कौन सा आंसर दिए, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें याद रहती है सेम डे। तो इससे जो होता है एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट है, तुम्हें चेक करना है कि कितना क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ, कितना क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ और कितना क्वेश्चन तुमने छोड़ा है। तो ये सारी चीज़ों को तुम्हें एक जगह लिखना है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, कितना क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ उसे भी एनालाइज करना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन उससे सही हो जाता है उसे देखते ही नहीं है वापस, जो क्वेश्चन गलत हुआ बस उसे देख के उसको सॉल्व करके या फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया वहाँ पे उसे भी एनालाइज करना है कि तुमने कौन सा क्वेश्चन में तुम्हारा जो है तुक्का से सही हो गया, या फिर कौन सा क्वेश्चन में तुम्हारा कन्फ्यूज़न था लेकिन फिर भी दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न था लेकिन वो सही हो गया। तो उसे तुम्हें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम एनालाइज नहीं करोगे तुम्हें लगेगा ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, फिर वही क्वेश्चन अगर बाकी के टेस्ट में तुमसे छूटा या फिर अगले टेस्ट में छूट जाएगा या फिर ऐसा हुआ कि अगले टेस्ट में नहीं आया, वो डायरेक्ट नीट में आ गया, तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम एक बार सॉल्व कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो वो तुम्हारा सब दिन के लिए याद रहेगा। थर्ड पॉइंट, जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ और जो क्वेश्चन तुमने छोड़ा, ये सारे क्वेश्चन को एक कैटेगराइज करो, इसका रीज़न फाइंड करो कि अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो हुआ क्यों, ये क्वेश्चन अगर तुमने छोड़ा है तो वो छोड़ा क्यों है, वहाँ पे क्यों नहीं बना, या क्या तुम्हें फार्मूला नहीं आता या फिर कंसेप्ट नहीं आता था, या फिर तुमने सिली मिस्टेक किया या फिर OMR मिस्टेक कर दिया, या दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न था उसमें तुमसे वो नहीं बना क्वेश्चन या फिर गलत हो गया, या उस टाइप के क्वेश्चन तुमने कभी देखे नहीं है पहले। तो ये जब कैटेगराइज कर लोगे तो फिर तुम्हें एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। और सभी को कैटेगराइज करने के बाद तुम्हें उसे एक कॉपी में लिखो कि इतना क्वेश्चन मेरा जो है फार्मूला की वजह से गलत हुआ, या फिर इतना क्वेश्चन मेरा जो है कंसेप्ट की वजह से गलत हुआ, इतना क्वेश्चन में जो है मेरा सिली मिस्टेक हुआ। तो इससे होगा क्या कि जब तुम अगले टेस्ट देने जाओगे, तो अगर तुम अगले टेस्ट से पहले तुम ये कॉपी देख कर जाओगे तो तुम्हें ये पता रहेगा कि क्या गलतियाँ होती है और क्या तुम्हें वहाँ पे दिमाग में रखना है कि हाँ यहाँ ये गलती हो सकता है ये क्वेश्चन में। तो वो तुम्हारे माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसा ये वाला गलती नहीं करना है, ठीक है। तो इतना फाइंड करने के बाद तुम्हें वो क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस क्या होगा कि तुमने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया रूम पे और वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये है कि तुमसे वो क्वेश्चन आता था, तुम्हें वो क्वेश्चन में तुम्हें टाइम कम मिला इसलिए सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका वजह क्या है कि तुम प्रेशर में नहीं सॉल्व कर पाए वो क्वेश्चन को या फिर गलत कर दिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम उस टाइप के क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करो, 2 4 या 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को उस टाइप के 10 से 20 क्वेश्चन ले लो और टाइमर लगा के सॉल्व करो, ताकि तुम्हें उस प्रेशर में, एग्जाम के प्रेशर में सॉल्व करने की आदत हो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा जो है प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत जो है बन जाएगी, ठीक है। और सेकेंड केस क्या हो सकता है कि तुमने वो क्वेश्चन रूम पे सॉल्व किया लेकिन नहीं हुआ तुमसे सॉल्व। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो कंसेप्ट नहीं आ रहा है, या फिर वो टॉपिक तुमने नहीं पढ़ा पहले, या फिर तुम्हें वो टॉपिक का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, या फिर कुछ भी तुम, मतलब वो टॉपिक को तुम्हें फिर से वापस से पढ़ना है, उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया मतलब योर टेस्ट एनालिसिस इज डन। तो अब जो तुमने वो कॉपी में लिखा था अपना मिस्टेक्स को, उसे तुम्हें याद रखना है, भूलना नहीं है कि बस लिख दिए बात खत्म। उसे तुम्हें याद रखना है, माइंड में रखना है कि हाँ ये गलती होता है, और अगले टेस्ट से जाने से पहले वो गलतियों को देख के जाओ, कि ताकि तुम जो है वो टेस्ट में फिर से सेम मिस्टेक्स को दोहराओ नहीं, ठीक है। सो इतना ही था इस वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओ, और कमेंट्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।